देखिए गाइस, ये यहाँ पर Vivo का V20 SE स्मार्टफोन का बॉक्स, जिसको जल्दी से हम यहाँ पर अनबॉक्स करने वाले हैं। एक क्विक अनबॉक्सिंग आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। जिस तरह से कुछ टाइम पहले हमने Vivo के V20 स्मार्टफोन को भी अनबॉक्स किया था, इसके साथ साथ यहाँ पर उसके कैमरा के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर ये है V20 SE स्मार्टफोन का बॉक्स, जिसमें पहले आपके लिए एक क्विक अनबॉक्सिंग मिलेगी, उसके बाद यहाँ पर आपके लिए एक कैमरा रिव्यू देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर क्विक कैमरा रिव्यू रहेगा। तो वहां पर पिक्चर्स और जो वीडियो शॉट्स होंगे उसको आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। जो भी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे होंगे इसी स्मार्टफोन को लेकर, वो सब इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। हे गाइस, आई एम ऋषि सेंगर, दिस इज यूट्यूबर एक्स। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूं आपके लिए वीडियो पसंद आएगी। देखिए गाइस, ये आ जाता है हमारे सामने V20 SE स्मार्टफोन का बॉक्स, जो कि हमारे पास Vivo की तरफ से आता है, जो कि टोटली सिमिलर है यहाँ पर Vivo के V20 स्मार्टफोन के बॉक्स से। इसके साथ साथ यहाँ पर वीडियो में स्मार्टफोन को अनबॉक्स करने से पहले मैं आप सभी का फीडबैक जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आपके लिए डे टू डे बेसिस पर जो इंप्रूवमेंट देखने को मिला है वीडियो में, वीडियो की क्वालिटी को लेकर, इसके साथ साथ जो यहाँ पर वीडियो का लेआउट है उसको लेकर, इसके साथ साथ यहाँ पर हमारा जो कंटेंट को एक्सप्लेन करने का वे है उसको लेकर, तो अगर उसमें आपके लिए थोड़ा भी चेंज पसंद आ रहा हो तो उसका फीडबैक देना ना भूलें और बताएं लाइक करके कि आपके लिए वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है, जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा और आगे आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं, फ्रंट में आपके लिए एक सेक्शन मिलता है, जिस सेक्शन के अंदर आपके लिए देखने को मिलेगा एक प्रोटेक्टिव कवर, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क और इसके साथ साथ एक सिम इजेक्टर टूल। इसके साथ साथ नीचे की साइड रखा मिल जाएगा आपके लिए हैंडसेट, जिस हैंडसेट पर फ्रंट में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रीडर को मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर इसके नीचे आपके लिए USB-C टाइप की केबल देखने को मिलेगी, जिससे आप डाटा को सिंक कर सकते हो, स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो। इसके साइड में आपके लिए 33 वॉट का एक फास्ट चार्जिंग अडेप्टर, जिसमें आपके लिए फ्लैश चार्ज 2.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके साइड में 3.5 mm ऑडियो जैक के साथ Vivo के ईयरफोन्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बॉक्स कंटेंट में और कुछ भी नहीं है। जल्दी से बात करते हैं स्मार्टफोन की, तो ये आ जाता है हमारे पास स्मार्टफोन, जिस पर फ्रंट में ही आप देख रहे होंगे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रीडर को मेंशन किया है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, उस बेसिस पर जैसे हम इसके रैप को हटाते हैं और बूट करते हैं इसी स्मार्टफोन को, बैक में बात करते हैं तो बैक में आपके लिए ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसके साइड में आपके लिए डुअल LED फ्लैश देखने को मिलता है। ये हमारे पास यहाँ पर ग्रेविटी ब्लैक कलर का ऑप्शन है, जिसमें यहाँ पर आपके लिए ऑक्सीजन ब्लू कलर का भी वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ नीचे की साइड आपके लिए Vivo की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और साइड में करता हूँ तो राइट हैंड साइड में आपके लिए यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर ऑन ऑफ स्विच देखने को मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके लिए क्लीन लेआउट देखने को मिलेगा और डाउन साइड में आपके लिए 3.5 mm का ऑडियो जैक, एक माइक का सपोर्ट, USB-C टाइप का पोर्ट, जिसमें आपके लिए USB 2.0 का सपोर्ट है। इसके साथ साथ यहाँ पर स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है। ऊपर की साइड आपके लिए एक डेडिकेटेड सिम ट्रे देखने को मिलेगी, जिसमें आप एक मेमोरी कार्ड और 2 नैनो सिम को इनेबल कर सकते हो। इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर 6.44 इंचेस का एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा फ्रंट में, जिसमें ऊपर की साइड आपके लिए नॉच देखने को मिलेगी, जिसमें लगा मिल जाएगा आपके लिए सेल्फी कैमरा। इसके साथ अगर मैं डिस्कस करता हूँ इसी स्मार्टफोन के बारे में, तो ये हम यहाँ पर सेटअप कर चुके हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर में आपके लिए Android 10 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर फन टच OS 11 पर बेस्ड है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए 8 GB रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें आपके लिए 128 GB ऑफ स्टोरेज का वेरिएंट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए चिपसेट देखने को मिल रहा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना चिपसेट है और ये इसका बहुत बड़ा डाउन साइड रहेगा इस प्राइस रेंज के हिसाब से। जिस तरह से मैंने ओप्पो का F17 Pro स्मार्टफोन को नेगलेक्ट करने की बोला था, उसी बेसिस पर मैं इस स्मार्टफोन के लिए भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो चिपसेट है वो आपके लिए Realme के 5 और यहाँ पर MI के A3 में देखने को मिला था, जो कि 1 से 1.5 साल पहले लॉन्च किए गए थे। इसके साथ साथ अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो 4100 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि आपके लिए दिन भर का बैकअप दे देगी। पर सिक्योरिटी लेवल्स पर आपके लिए यहाँ पर फिंगरप्रिंट रीडर और फेस लॉक का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पर जो भी यहाँ पर वीडियो एंगल्स हैं अगर आपके लिए पसंद आ रहे हैं तो फीडबैक देना ना भूलें, जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था, क्योंकि मैं डे टू डे यहाँ पर इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कंटेंट बेहतर बना सकूँ आप सभी के लिए और आपको भी कंटेंट को एंजॉय करने में बेटर वाइब्स देखने को मिले। इसके साथ साथ अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो फिंगरप्रिंट रीडर बहुत ज़्यादा फास्ट है। जैसे आप फिंगर को टैप करते हो तो आपके स्मार्टफोन को ये इंस्टेंटली अनलॉक कर देता है। फेस लॉक भी उसी लेवल पर वर्क करता है, जैसे आप स्वाइप करते हो तो आपकी स्क्रीन को ये भी यहाँ पर अनलॉक कर देता है, फिर अपने टास्क को आप कंप्लीट कर पाओगे।
इसके साथ साथ यही इस स्मार्टफोन की एक क्विक अनबॉक्सिंग थी, स्पेक्स और फीचर्स के बारे में डिस्कशन था। ओवरऑल डिस्कस करता हूँ अगर मैं कैमरा के बारे में, क्योंकि यही इसकी मेन हाईलाइट है और वीवो के किसी भी स्मार्टफोन में आपके लिए कैमरा ही बेटर देखने को मिलता है। ओवरऑल मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो मैं अभी आपसे शेयर करूंगा, बट यहाँ पर आपके लिए ट्रिपल लेयर कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें अगर मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर स्पेक्स लेवल पर, जो कि यहाँ पर आपके लिए पेपर बेसिस पर मिलते हैं। 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा में प्राइमरी लेंस आता है, जिसमें आपके लिए f1.8 का एपर्चर मिलता है, जो कि एक वाइड एंगल लेंस है। इसके साथ साथ सेकेंडरी लेंस आता है 8 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर के साथ, जो कि एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। इसके साथ साथ थर्ड कैमरा आता है 2 मेगापिक्सल का, जिसमें आपके लिए f2.4 का एपर्चर मिलता है, जो कि एक डेप्थ लेंस है। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है f2.0 एपर्चर के साथ, जो कि एक वाइड एंगल लेंस है। इसके साथ साथ अगर आप कैमरा लेआउट में देखते हो तो आपके लिए बहुत सारे मोड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, फोटो मोड और वीडियो मोड देखने को मिलता है, जिसमें अगर आप चाहो तो यहाँ पर और भी मोड्स को एडजस्ट कर सकते हो मोर ऑप्शन में जाके, जहां पर आपके लिए AI का 48 मेगापिक्सल का मोड, पैनारोमा मोड, लाइव फोटो मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स प्रो, AR स्टिकर और इसके साथ साथ बहुत सारे मोड्स देखने को मिल जाएंगे जिसको आप एडिट कर पाओगे। इसके साथ साथ आप यहाँ पर लेंस को भी एडजस्ट कर सकते हो, जिस सुपर वाइड एंगल लेंस, बुके मोड, सुपर मैक्रो मोड, इन सारे मोड्स पर भी पिक्चर को कैप्चर कर सकते हो, वीडियो को कैप्चर कर सकते हो। टॉप पर भी आपके लिए कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें फ्लैश, HDR, फिल्टर्स और पिक्चर और वीडियो का जो रेशियो है उसको भी एडजस्ट कर पाओगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए साइड में सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिस सेटिंग में जाके आप यहाँ पर साउंड, मिरर सेल्फी, शटर, वाटरमार्क, वीडियो रेजोल्यूशन, इन सभी को आप यहाँ पर एडजस्ट कर पाओगे, जिसमें आपके लिए 4K 30fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। सेल्फी कैमरा में आप यहाँ पर 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। इसके अलावा आपके सामने कुछ यहाँ पर सम कैमरा शॉट्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि इसी की कैमरा क्वालिटी को बताती हैं। आई होप कि आपको पसंद आ रही होगी ये कैमरा क्वालिटी, और जो वीडियो का एक्सपीरियंस है वो पसंद आ रहा होगा। बट मैं पर्सनली सेटिस्फाई नहीं हूँ इस स्मार्टफोन से, क्योंकि इस प्राइस रेंज के हिसाब से और भी स्मार्टफोन मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें आपके लिए इससे बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और कैमरा बेसिस पर भी इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं है जितने आपके लिए वीवो के V20 स्मार्टफोन में देखने को मिले थे। और उस लेवल पर आपके लिए वही चूज करना चाहिए, इस स्मार्टफोन को टोटली स्किप करना चाहिए। वीडियो क्वालिटी, फोटो क्वालिटी बेहतर है, बट यहाँ पर आप समझ गए होंगे इतना भी टॉप लेवल पर नहीं है जिसको मैं अलग से हाईलाइट करके आपके सामने प्रेजेंट करूं। देखिए गाइस, जैसे कि आपने यहाँ पर इसी V20 SE स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग देखी, और जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो आशा करता हूँ कि आपके लिए पसंद आया होगा। जैसे कि मैं फिर से कहता हूँ कि फीडबैक देना ना भूलें। इसकी प्राइस के बारे में बिना किसी देरी के डिस्कस करता हूँ, तो यहाँ पर आपके लिए इस Vivo V20 SE स्मार्टफोन की प्राइस 20,990 रुपीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें एक ही वेरियंट है 8GB रैम के साथ, जिसमें आपके लिए 128GB ऑफ स्टोरेज देखने को मिलेगी। ये जो प्राइस है वो आपके लिए अमेजॉन पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपके लिए 2 कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर ये है ग्रेविटी ब्लैक, इसके साथ साथ आपके लिए ऑक्सीजन ब्लू कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके साथ अगर मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर इसी स्मार्टफोन के बारे में कि क्या आपके लिए V20 स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए या यहाँ पर ये वाला स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर अनबाइस्ड आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि इस स्मार्टफोन को टोटली स्किप करें। इसने सिर्फ वीवो की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए यहाँ पर रखा है, क्योंकि जो V सीरीज है उससे अगर कोई भी प्रोडक्ट को कनेक्ट करता है वीवो, तो वहां पर उसकी सेल्स ज्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट को ट्रस्ट है। वीवो के जो भी स्मार्टफोन को पसंद करता है वो यहाँ पर V सीरीज को ज्यादा फोकस करता है। उस लेवल पर वीवो ने सोचा कि V20 ऐसी नेम से एक और स्मार्टफोन को हम यहाँ पर लगा देते हैं, जिससे सेलिंग भी उनके लिए हो जाएगी, प्रॉफिट को भी जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो चिपसेट है वो बिल्कुल बाइयाद है इस टाइम पर, क्योंकि आपके लिए क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 665 देखने को मिलता है, जो कि आपके लिए MI के A3 में देखने को मिला। उससे पहले भी बहुत सारे स्मार्टफोन हैं जो आपके लिए 10,000 के प्राइस सेगमेंट में आते हैं, उसमें वो चिपसेट मिलता है जो कि आपके लिए इस स्मार्टफोन में आता है। जो यहाँ पर मार्केटिंग के लिए पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि डिस्प्ले हो गया, डिजाइन हो गया, यहाँ पर कैमरा वगैरह हो गया, तो वीवो उसको फोकस करता है, और जो कॉस्ट कटिंग होती है वो यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पर कम कर देता है। इसके साथ साथ बॉक्स को भी अच्छा बनाता है, जिससे आपके लिए वो पसंद आए। और V20 जैसा ही बॉक्स रखा गया है, तो आप ऐसा सोचोगे कि V20 के सिमिलर ही आपके लिए परफॉर्मेंस वगैरह देखने को मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। जो यहाँ पर V20 है वो इससे बेहतर परफॉर्मेंस देगा। हाँ, जिस प्राइस पर वो आता है उस प्राइस रेंज के हिसाब से OnePlus
नॉट बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। बट अगर आप वीवो का स्मार्टफोन लेना चाहते हो, आपका यहाँ पर कैमरा पर्पज़ है, यहाँ पर नॉर्मल आपके लिए स्मार्टफोन को यूज़ करना है, एप्लीकेशन वगैरह को रन करना है, सोशल मीडिया को यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर वीवो के V20 स्मार्टफोन के लिए जा सकते हो। बट यहाँ पर अनबाइस्ड में अगर आपसे क्लियर करता हूँ तो इस वाले स्मार्टफोन के लिए टोटली आप स्किप करिए, बिल्कुल भी यहाँ पर आप पैसों को वेस्ट मत करिए। और अगर आप इसको साइड बाई साइड कंपेयर करते हो V20 से, तो V20 की जो कैमरा क्वालिटी है 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4K 30 FPS तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो सेल्फी कैमरा से, उसके लेवल पर ये स्मार्टफोन कहीं भी सिमिलर नहीं होता है। तो इस लेवल पर इस स्मार्टफोन को स्किप करना बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो भी कैमरा एक्सपीरियंस था, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस था, वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। स्मार्टफोन की जो क्वालिटी थी उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, बट आई होप कि आपके लिए वीडियो क्वालिटी से आप सेटिस्फाई होंगे, जिसमें मैंने इंप्रूव करने की कोशिश की है, जिसमें मैंने टाइम स्टैम्प्स लगाए हैं, यहाँ पर मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है वीडियो को। इसके साथ साथ जो क्वालिटी थी कैमरा की उसको भी इंप्रूव करने की कोशिश की है, अलग अलग कैमरा एंगल्स पर आपके सामने वीडियो प्रेजेंट की। जो भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स हैं उसका फीडबैक देना ना भूलें, और इन वीडियोस को यूज में लेकर आप भी अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो। किस लेवल पर कर सकते हो उसके लिए डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, वहां पर एक चैनल का लिंक है जो कि हमारा सेकंड चैनल है pixelplus.com, जहां पर जाके इस फुटेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप कंटेंट को क्रिएट कर पाओगे। जो भी यहाँ पर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपके लिए वहां पर देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर यही वीडियो थी वीवो के V20 ऐसी स्मार्टफोन की। आई होप कि आपके लिए पसंद आई होगी। स्मार्टफोन से रिलेटेड एडवाइस के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आगे मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में।